तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी जबरदस्त और दिल छू लेने वाली कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो हमें अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसा छोटा सा लड़का जिसका हर कदम पर मजाक उड़ाया गया, पर उसने अपने आंतरिक संघर्ष और एक अटूट वादे के दम पर नेशनल चैंपियन बनकर दिखाया। जीरो से हीरो तक का ये सफर सिर्फ एक टाइटल नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें दर्द है, जुनून है और एक बहुत बड़ा लेसन छुपा है। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है एक बेहद उदास और धुंधले से स्कूल के मैदान से। सोचिए, एक गरीब परिवार का बच्चा अर्जुन फटे हुए जूतों के साथ बिल्कुल अकेला खड़ा है और बाकी बच्चे वो उस पर बुरी तरह हंस रहे हैं, ताने मार रहे हैं कि अरे इसको देखो, ये खेलेगा फुटबॉल, इसके शूज तो कचरे से मिले लगते हैं। सोचकर देखिए, ये शब्द किसी भी इंसान का मनोबल तोड़ने के लिए काफी हैं। अर्जुन वहां चुपचाप खड़ा अपना सर झुकाए हुए है। एक बहुत गहरा दर्द महसूस होता है इस पल में। पता है, यहाँ एक बहुत दिलचस्प और कड़वा सच छुपा है, दुनिया का नजरिया और असलियत के बीच का फर्क। एक तरफ ये दुनिया है जो सिर्फ नतीजा देखती है और दूसरी तरफ है वो स्ट्रगल, वो संघर्ष जो किसी को नजर नहीं आता। जब स्पोर्ट्स टीचर ने विसिल बजाई और सबको टीम में चुन लिया, तो पता है पीछे कौन छूटा? सिर्फ अर्जुन। टीचर ने उसे बारिश में अकेले बेंच पर बैठने को कह दिया। दुनिया को लगा कि वो किसी लायक नहीं है, पर हकीकत में उस दिन मैदान पर सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, एक छोटे से बच्चे का सपना टूट रहा था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम आते हैं अगले पड़ाव पर, अ मदर्स प्रॉमिस, यानी एक माँ का वादा। अर्जुन चुपचाप अपने टूटे फूटे घर वापस आता है। उसकी बीमार माँ की नज़र जब उसके कीचड़ भरे कपड़ों और उसकी आंखों के छिपे दुख पर पड़ती है, तो वो उसके चेहरे को छूकर एक बहुत गहरी बात कहती है। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें डर है, तू एक दिन उनसे बड़ा बन जाएगा। ये लाइन है ना, किसी भी हार मानते हुए इंसान के लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। लोग आपका मजाक इसलिए नहीं उड़ाते कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है आपके पोटेंशियल से। इस सच को समझना अर्जुन के ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी थी। यहाँ एक पल के लिए रुकिए और इस सीन की इंटेंसिटी को फील कीजिए। एक बीमार माँ जो शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, वो अपने बेटे से एक वादा मांग रही है, प्रॉमिस कर कभी हार नहीं मानेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, पर आवाज में एक अटूट विश्वास, और वो कहता है, प्रॉमिस माँ। ये कोई आम वादा नहीं था, ये एक ऐसी शपथ थी जिसे अब तोड़ना किसी हाल में मुमकिन नहीं था। यही शब्द उसके लिए आने वाले हर तूफान में ढाल बनने वाले थे। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा, द पाथ ऑफ स्ट्रगल। ये संघर्ष बहुत लंबा और बेहद तकलीफदेह था। जब दुनिया चैन से सो रही होती थी, अर्जुन आधी रात को पुशअप्स लगा रहा होता था। 3 महीने बाद की तस्वीर देखें तो वो भारी बारिश में बिना रुके दौड़ रहा था। सालों की प्रैक्टिस, कितनी बार गिरा, हाथों से खून बहा, और इन सब के बाद पता है क्या मिला? रिजेक्शन। 2 साल बाद जब वो गया तो एक कोच ने गुस्से में कहा, यू आर नॉट गुड इनफ। एक आम इंसान यहाँ पक्का टूट जाता। दुनिया एक बार फिर उस पर हंस रही थी। इस लगातार मिलने वाले रिजेक्शन और दर्द के बाद ना, एक सेकंड ऐसा जरूर आया जब लगा बस लगभग हार मान ली गई है। सांस फूल रही थी, बॉडी गिव अप कर रही थी। पर तभी दिमाग में ढोल की तरह वो शब्द गूंजे, माँ का वादा, प्रॉमिस कर। और अचानक से जैसे एक आग सी लग गई उसके अंदर। वो रोते हुए और भी दुगनी ताकत से प्रैक्टिस में लग गया। सच बात है दोस्तों, चैंपियंस पैदा नहीं होते, वो ऐसी ही कठिनाइयों में, टूटे हुए पलों की आग में तप कर बनाए जाते हैं। इस सारे संघर्ष के बाद हम कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं सीधा द अल्टीमेट चैंपियनशिप मैच की तरफ। सालों बाद एक ताकतवर अर्जुन नेशनल चैंपियनशिप के लिए एक विशाल स्टेडियम में कदम रखता है। पूरा स्टेडियम आवाजों से गूंज रहा है। पर पता है सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था? भीड़ में वही लोग बैठे थे जिन्होंने बचपन में उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था। उनके चेहरों पर हंसी नहीं, एक गहरा शौक था। वो आपस में फुसफुसाते हुए कह रहे थे, क्या क्या ये वही लूजर है? मैच का स्कोर बिल्कुल बराबर है और वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। सबकी सांसें अटकी हैं। क्या आज वो वादा सच में पूरा होगा? आखिरी कुछ सेकंड्स तो इतने टेंस थे कि क्या बताएं। मैदान पर पसीना, दौड़ और कई क्लोज मिसेस के बाद अचानक सब कुछ दिमाग में स्लो मोशन में चलने लगता है। वो बचपन की बारिश, वो चुभने वाले ताने, माँ का दुख, सब फ्लैश होने लगता है। सारा शोर बिल्कुल थम सा जाता है और फिर अपना पूरा जोर लगाकर अर्जुन बॉल को एक आखिरी जोरदार किक मारता है। हवा को चीरती हुई बॉल सीधा जाती है नेट के अंदर। गोल!
खामोशी अचानक से एक भयंकर शोर में बदल जाती है। पूरा स्टेडियम एक साथ चिल्ला उठता है, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। जो नाम कभी एक मजाक था, एक जीरो था, आज वही नाम हजारों लोग एक चैंपियन की तरह पुकार रहे थे। ये पल सारी कठिनाइयों, सारे आंसुओं का सबसे बड़ा और सबसे करारा जवाब था। मैच तो जीत लिया, पर अब आते हैं कहानी की आत्मा पर, यानी द रियल विक्ट्री पर। अवार्ड सेरेमनी चल रही है, हर तरफ फ्लैशबल्ब्स और भारी भीड़ है। जब एक रिपोर्टर अर्जुन से पूछता है ना कि इस कामयाबी, इस सफलता का राज क्या है, तो वो किसी टेक्निक या अपने सालों के हार्डवर्क का नाम नहीं लेता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आसमान की तरफ देखता है और बेहद शांति से कहता है, मेरी माँ। ये कितना भावुक पल है। एक छोटा सा वादा किसी इंसान में इतनी आग भर सकता है कि वो दुनिया की हर ताकत से टकरा जाए। इस पूरे इंसिडेंट से ना हमें जीरो शब्द का एक नया बहुत ही कमाल का मीनिंग मिलता है। दुनिया ने अर्जुन को जीरो मान लिया था, पर हमेशा याद रखिए, जब दुनिया आपको जीरो बोले तो वो हार नहीं होती। जीरो तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ठोस फाउंडेशन है जहां से सबसे महान चीजों की शुरुआत होती है। जब आप जीरो पर होते हैं तो नीचे गिरने का डर नहीं होता, वहां से सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। इस बेहतरीन सिनेमैटिक कहानी से बाहर आकर अगर हम सोचें तो इससे हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्या कोर लाइफ लेसन्स निकलते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ से 4 बहुत जरूरी सीख मिलती हैं। पहली, नेवर गिव अप। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, क्विट नहीं करना है। दूसरी बात, जीरो एक अंत नहीं, बस एक नई शुरुआत है। तीसरा पॉइंट हमें क्लियर करता है कि दुनिया हमेशा सिर्फ आपका नतीजा यानी रिजल्ट देखेगी, इसलिए लोगों के तानों के बजाय अपने स्ट्रगल पर फोकस कीजिए। और आखिरी, सबसे बड़ी ढाल जो हमें ताकत देती है, वो है हमारे माँ बाप का आशीर्वाद और उनकी सीख। ये फाउंडेशन अगर सॉलिड है तो इंसान कभी वीक नहीं पड़ता। कहानी का निचोड़ सिर्फ इन कुछ शब्दों में सिमटा हुआ है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया जब तक वो जीत नहीं गया। देखिए, लोगों की आवाजें तब तक ही परेशान करती हैं जब तक नतीजे सामने नहीं आते। आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होती है, और वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल मैं आप सबके जहन में छोड़ कर जाना चाहता हूँ। सोचिएगा जरूर, आपकी जिंदगी में इस वक्त वो कौन सा जीरो है जो आगे चलकर आपकी एक बहुत बड़ी जीत की नींव बनने वाला है। याद रखिए, जब सब कुछ शून्य लगता है, खत्म लगता है, दरअसल तभी एक नए हीरो की कहानी लिखी जा रही होती है। आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो बस शुरू हुआ है।